हेलो एवरीवन। लॉन्जिविटी एंड हैप्पी लाइफ, आप सभी लोग एग्री करेंगे कि ये हर इंसान की एक इनर विश हमेशा से रही है और रहेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं आज के फास्ट वर्ल्ड की, जब हम बात करते हैं आज के डिजिटल टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की, एकदम फास्ट लाइफ हो चुकी है और हम सब जानते हैं कि इसकी वजह से होने वाले बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस को हम सभी लोग फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से देयर इज़ ए क्वेश्चन मार्क कि आज के वर्ल्ड में लॉन्जिविटी एंड रियल हैप्पीनेस क्या ये मुमकिन है। पर अगर हम वर्ल्ड के जो एनालिसिस होते हैं अबाउट लॉन्जिविटी एज वेल एज हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ, तो उस स्टडी को अगर हम एनालाइज करें तो वी आर एबल टू सी कि जापान एंड जापानीज लोग आज भी टॉप पे आते हैं। तो इसका मतलब है डेफिनेटली कुछ चीज़ें हमें उनके पास से समझने की, सीखने की ज़रूरत है। अगर हम जापान और जापानीज लोगों के लाइफस्टाइल को स्टडी करें तो दो तीन ऐसी चीज़ें हमें फील होती है कि जो बहुत ही आसान आसान चीज़ है, जो उनकी लाइफ को इतनी आसान बना देती है, जो उनकी लाइफ को एक लाइफ स्पैन भी इंक्रीज हो जाता है और दे आर एबल टू लीव अ वेरी हैप्पी लाइफ, हैप्पी एंड हेल्दी एज वेल। तो दो तीन पॉइंट्स मुझे खास करके बहुत पसंद आए, जो एक्चुअली हम देखें ना तो सरप्राइजिंगली ये सारे पॉइंट्स हमारे एंशियंट कल्चर से, हमारे कल्चर में तो है ही, लेकिन अलग अलग टर्म्स के नाम पे, जैसे कि मैंने अभी बोला कि एक कंपटीशन कंपटीशन वाला वर्ल्ड है, फास्ट लाइफ हो चुकी है, देर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स के जिसकी वजह से हम उस पॉइंट से थोड़े साइड ट्रैक हो चुके हैं। तो नाउ इट इज़ द टाइम कि जब हमें उन्हें फिर से एडॉप्ट करना और उस हिसाब से अपनी लाइफ को जीना बहुत ही इम्पोर्टेंट बन चुका है। इफ़ वी रियली वांट टू हेड फॉर वेरी हेल्दी, हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, और अगर वही चीज़ हम अपने बच्चों को भी पास ऑन करें तो उनके फ्यूचर के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत सी सिंपल सी चीज़ें, जैसे कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, कहीं पे भी स्टडी करो, तो आपको देखने को मिलेगा कि जापानीज लोग जो है उनकी लाइफ नेचर के बहुत करीब है। जैसे कि अगर हम उनकी फूड हैबिट देखें तो वो नेचुरल चीज़ें अपने फूड में कंज्यूम करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप उनके डे टू डे लाइफ को भी एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा वक्त दिन का वो नेचर में या नेचर के साथ स्पेंड करते हैं। आप किसी भी इंसान को देखो वहाँ पे, तो कोई भी इंसान आपको ज़्यादातर कभी फ्री नहीं मिलेगा। कोई भी इंसान अपने आप को कोई ना कोई काम में बिजी रखता है, मतलब कि वो रिटायरमेंट जैसी लाइफ को कभी प्रीफर नहीं करते। दे विल कीप देमसेल्व्स इन्वॉल्व इन सम और अदर वर्क। छोटे बड़े काम, घर के काम, कुछ भी होगा, गार्डनिंग जैसा काम होगा, क्लीनिंग द हाउस होगा, रीअरेंजिंग द फर्नीचर्स, समथिंग ऐसा कुछ भी वो करते रहेंगे। इवन एजेड पीपल भी आप वहाँ पे देखो तो वो हमें कुछ ना कुछ टास्क में इन्वॉल्व मिलेंगे। फर्स्ट थिंग, हमें हमें ये बहुत अच्छे से पता है, हमारे कल्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो हम जानते भी हैं कि नेचर इटसेल्फ एक बेस्ट हीलर जिसे कहा गया है। हम हमारे कल्चर के हिसाब से नेचर को मदर नेचर बोलते आए हैं और अभी भी बोल रहे हैं। मदर नेचर मतलब वो एक नेचुरल पावर, एक ऐसा है कि जो किसी भी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल कंडीशन को अपने आप हील कर सकता है। नेचर में इतना पावर है। तो अगर हम अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा भी नेचर के साथ स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, देन वो इंसान, कोई भी, पर्टिकुलरली किसी भी टाइप के साइकोलॉजिकल इश्यूज और फिजियोलॉजिकल इश्यूज से सफ़र कर रहा होगा, तो कुछ ही टाइम में ग्रेजुअली वो सारे इश्यूज अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। सेकंड थिंग, सरप्राइजिंगली
आप देखो तो जापानीज लाइफस्टाइल में मल्टीटास्किंग आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। आई कैन से लाइक दैट कि दे रियली डोंट बिलीव इन मल्टीटास्किंग। एक साथ बहुत सारे टास्क्स हाथ पे लेके उस उन सभी के पीछे काम करना, दे डोंट बिलीव इन दैट। रादर उनके यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई इंसान मल्टीटास्किंग कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और ये सही बात भी है, क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत जगह पे अपना एनर्जी यूज़ कर रहे हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर टास्क को अपना कंप्लीट एनर्जी नहीं दे पाओगे, एंड देन दैट इज वाई वो जो आउटकम होगा वो हमारा 100% एफिशिएंट आउटकम नहीं होगा। सो एट ए टाइम वन टास्क, द बेस्ट वे। और इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर हम मल्टीटास्किंग के लिए जाते हैं तो ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वजह से हमें स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन फील होगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे थॉट्स, एक साथ बहुत सारे टास्क से रिलेटेड सब गोल्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें डेफिनेटली स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन होने वाला है। साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि इसकी वजह से ओवर थिंकिंग होगा एंड अ पर्सन कैन लीड इन टू अ स्ट्रेसफुल कंडीशन एंड फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन। सो सिंगल टास्क एट ए टाइम उसको कंप्लीटली फुलफिल करो। तो ये दो चीजें इतनी सिंपल सी चीजें हैं कि जो करने से हम अपनी लॉन्जिविटी भी इंक्रीज कर रहे हैं, साथ में हम एक हैप्पी लाइफ भी लीड कर सकते हैं, एज वेल एज हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जो एक्चुअल में हमारी ओरिजिनल लाइफ हुआ करती थी। बट ड्यू टू सम और अदर फैक्टर्स या ड्यू टू लैक ऑफ इम्पोर्टेंस हमने उसका इम्पोर्टेंस समझना छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ से थोड़ी दूर हो गई है। एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर फेसिंग मैनी ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। सो जस्ट सिंपल थिंग, बैक टू बेसिक्स। नेचर में टाइम स्पेंड करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, हो सके उतना नेचुरल फूड कंज्यूम करना, एंड अपने आप को एक्टिव रख के सिंगल टास्क एट ए टाइम, so we can again lead back to longevity as well as happy life. Think about it.